अस्सलामु अलैकुम। साइलॉगिज्म रीजनिंग का एक बेहतरीन चैप्टर है। 5 मार्क्स अक्सर साइलॉगिज्म से आते हैं और बहुत सारे स्टूडेंट्स ने रिक्वेस्ट की थी कि सर साइलॉगिज्म जो आपने कश्मीरी में लाइव लेक्चर दिया हुआ है उसको कंप्लीट कर लीजिए। आज मैंने सोचा कि साइलॉगिज्म को उर्दू हिंदी में पढ़ाता हूं स्टार्टिंग से एंड तक, ताकि जितने भी हमारे दोस्त जिनको कश्मीरी समझ में नहीं आती वो भी सीखे। बहुत सारे तरीके हैं साइलॉगिज्म पढ़ने के लिए, लेकिन हम पढ़ेंगे 150 रूल से। बहुत सारे स्टूडेंट्स ने वेन डायग्राम से पढ़ा होगा साइलॉगिज्म, लेकिन जब भी कोई मुश्किल क्वेश्चन आता है तो फिर थोड़ा सा टफ हो जाता है ये वेन डायग्राम वाला फंडा। मैं आपको सिंपल सा रूल दिखाऊंगा। साइलॉगिज्म का कोई भी क्वेश्चन आए आपकी आंखों के सामने, आप वो कर सकते हो इजीली। 150 रूल का यही फायदा है कि अगर आपने बेसिक में थोड़ी सी मेहनत करनी है, लेकिन अगर एक बार ग्रिप आए तो फिर पेन की जरूरत नहीं, नजरों से आप बता सकते हो कि ये सही है ऑप्शन की गलत। ओके, साइलॉगिज्म को स्टार्ट करते हैं। देखो भाई, अक्सर 4 तरह के क्वेश्चन आते हैं साइलॉगिज्म पे। एक है सिंपल वाला क्वेश्चन, लेकिन आपको मैं बता दूं कि सिंपल जिसने सीखा ना उसने सब कुछ सीखा। और आते हैं ईदर और पे क्वेश्चन। ईदर और क्या है? सिंपल सीखने के बाद 1-2 बातें याद रखनी है, बस ईदर और खत्म। और पॉसिबिलिटी पे क्वेश्चन आता है। अलग अलग क्वेश्चन है ये भाई। पॉसिबिलिटी पे क्वेश्चन आता है कभी कभी। पॉसिबिलिटी भी कुछ भी नहीं है भाई, सिंपल के बाद 2-3 बातें याद रखनी है। और रिवर्स साइलॉगिज्म पे भी क्वेश्चन आता है। रिवर्स साइलॉग पे भी क्वेश्चन आता है, बड़ा इजी है, कोई टेंशन नहीं। सबसे इंपॉर्टेंट क्या है? सिंपल सीखो। बेस जिसकी स्ट्रांग है उसका सारा चैप्टर स्ट्रांग होता है। ओके, अब हम साइलॉगिज्म में सीखना क्या है? हमें यह सीखना है सबसे पहले कि साइलॉगिज्म जो चैप्टर है उसमें 2 तरह के स्टेटमेंट या कंक्लूजन होते हैं। अभी स्टेटमेंट कंक्लूजन रहने दो, 2 तरह की बातें आप सीखो, पॉजिटिव और नेगेटिव। जब आपकी आंखों के सामने क्वेश्चन आए, जिस भी लाइन में ये ऑल का वर्ड आपको दिखे या सम का लफ्ज आपको दिखे, उसको बोलते हैं हम पॉजिटिव। और जिस भी लाइन में, चाहे वो स्टेटमेंट की हो या कंक्लूजन की हो, मैं आपको बता दूंगा अभी, जिस भी लाइन में आपको, जिस भी सेंटेंस में आपको नो या सम नॉट दिखे, अगर आपको नो या सम नॉट दिखे ना, तो वो है नेगेटिव स्टेटमेंट या नेगेटिव कंक्लूजन। जैसे कि मैं यहां पे आपको क्वेश्चन दिखाता हूं। देखो भाई, हम क्वेश्चन बताते हैं आपको, तो ये रहा आपके सामने क्वेश्चन। क्वेश्चन इस शक्ल में अक्सर आता है। देखो भाई, ऊपर होता है स्टेटमेंट क्वेश्चन में, कुछ स्टेटमेंट होते हैं एग्जामिनर पे डिपेंड है कितने रखेगा वो। अब नीचे होते हैं कंक्लूजन, स्टेटमेंट के नीचे कंक्लूजन भी डिपेंड है एग्जामिनर पे कितने होंगे। अब यहां पे मैंने 4 कंक्लूजन लिखे, उसके बाद और भी कुछ कंक्लूजन लिखे। ये थोड़े से अलग टाइप के हैं, ये थोड़े से अलग टाइप के हैं। कुल बिल 10 कंक्लूजन है। आपको बताना है कि कौन सा कंक्लूजन सही है और कौन सा कंक्लूजन गलत है। वो आपको फिर नीचे जगह नहीं है, यहां पे मैं लिखूंगा, वो आपको फिर बताना है आंसर में। ऑप्शन होता है, आंसर्स होते हैं, आपको बताना है कौन सा आंसर आएगा, कौन सा कंक्लूजन आएगा। क्या कंक्लूजन नंबर 1 सही है, क्या कंक्लूजन नंबर 2 सही है, 3 सही है, ऑल ऑफ द अबव, नन ऑफ द अबव, कौन सा कंक्लूजन सही है। लेकिन एक ऑप्शन ऐसा होता है जो बच्चों को तंग करता है, जो थोड़ा सा मुश्किल है। उसी ऑप्शन पे एक नया टॉपिक निकल के आया हुआ है, ईदर और का टॉपिक। उस ऑप्शन का नाम है ईदर और वाला ऑप्शन। देखो भाई, नीदर नॉर भी ऑप्शन होता है, नीदर नॉर भी ऑप्शन होता है, लेकिन उससे कोई लेना देना नहीं है। नीदर फर्स्ट नॉर सेकंड का मतलब न वो ठीक है न वो ठीक है। लेकिन जहां पे भी आपको लगे कि ईदर और आने के चांसेस हैं, उसके लिए 1-2 रूल और आपको सीखने हैं अलग टॉपिक ईदर और में, सिंपल सीखने के बाद। ओके, ये तो था क्वेश्चन किस फॉर्मेट में आएगा आंखों के सामने।
अब आपने तो इतना सीखा पॉजिटिव, जिस भी लाइन में ऑल हो या सम हो वो है पॉजिटिव, जिस भी लाइन में नो एंड सम नॉट आपको दिखे वो है नेगेटिव। अब आपके सामने कुछ रूल्स, मैं आपके सामने अब मैं ट्रिक्स 3 रखता हूं। आपके सामने सिर्फ 3 ट्रिक्स, 3 ही ट्रिक्स है इसकी। अगर आपको ये तीनों ट्रिक्स समझ में आई तो ये साइलॉगिज्म का चैप्टर फिनिश। 3 ट्रिक्स है। पहली ट्रिक ये है, मैं आपको बता दूंगा, 1 सेकेंड। चलो ये दूसरी ट्रिक और ये तीसरी ट्रिक, इनमें भी इंपॉर्टेंट है पहली वाली ट्रिक। अब देखो ट्रिक नंबर 1 क्या है। कुछ भी याद नहीं रखना है, सिंपल है। आपको पता है ऊपर स्टेटमेंट है, ओके, और ये भी पता है नीचे कंक्लूजन्स है, ओके, ठीक है। अगर पहली ट्रिक ये है, अगर स्टेटमेंट पॉजिटिव होगा कंक्लूजन भी पॉजिटिव ही होगा। मैं बताऊंगा क्वेश्चन में कौन सा वाला स्टेटमेंट पॉजिटिव देखना है, कौन सा वाला कंक्लूजन नेगेटिव देखना है। फिलहाल इतना सीखो, अगर स्टेटमेंट पॉजिटिव है कंक्लूजन भी पॉजिटिव है, अगर स्टेटमेंट नेगेटिव है कंक्लूजन भी नेगेटिव है। अब 2 स्टेटमेंटों के साथ अगर रिलेशन हो कंक्लूजन को तो 2 स्टेटमेंट आएंगे। अगर एक स्टेटमेंट पॉजिटिव है दूसरा स्टेटमेंट भी पॉजिटिव है तो कंक्लूजन पॉजिटिव ही होगा। अगर स्टेटमेंट एक पॉजिटिव है दूसरा स्टेटमेंट नेगेटिव है कंक्लूजन नेगेटिव ही होगा। अगर नेगेटिव स्टेटमेंट पॉजिटिव स्टेटमेंट, एक नेगेटिव एक पॉजिटिव, कंक्लूजन नेगेटिव होगा। लेकिन फिजिक्स वालों ऐसा नहीं है। अगर नेगेटिव स्टेटमेंट है दूसरा भी नेगेटिव स्टेटमेंट है तो पॉजिटिव कंक्लूजन नहीं होगा, कोई भी कंक्लूजन नहीं होगा। नो कंक्लूजन, कोई भी कंक्लूजन नहीं होगा। ओके, चाहे वो पॉजिटिव हो या नेगेटिव हो वो गलत है, कोई कंक्लूजन नहीं है। अब आपको और भी कुछ बातें सीखनी है। वो क्या? कभी कभी एक कंक्लूजन, सर ये आप क्या बोलते हो, मैं आपको बताऊंगा कैसे कंक्लूजन स्टेटमेंट से निकलता है और कौन सा कंक्लूजन कौन सा स्टेटमेंट और कौन से 2 स्टेटमेंट, ये मैं आपको बता दूंगा। अभी आप इतना समझो, कभी कभी कंक्लूजन जो है वो 3-3, 4-4, 5-5, 10-10, 15-15, 20-20, 50-50, इतना नहीं आएगा, इतने स्टेटमेंट से निकलता है। तो क्या क्या करना है देखो भाई, अगर मान लो 4-5 स्टेटमेंट से निकला है, एक है पॉजिटिव, दूसरा भी पॉजिटिव, तीसरा भी पॉजिटिव, पॉजिटिव पॉजिटिव पॉजिटिव, 5-8 है तो 10 सारे पॉजिटिव। अगर सारे पॉजिटिव है तो कंक्लूजन जो आप चेक कर रहे हो वो भी पॉजिटिव है। अगर स्टेटमेंट ऊपर पॉजिटिव पॉजिटिव और कम से कम एक नेगेटिव, मान लो एक ही नेगेटिव है, तो जो आप कंक्लूजन देख रहे हो वो नेगेटिव कंक्लूजन है, मतलब वो नेगेटिव सही है। पॉजिटिव स्टेटमेंट पॉजिटिव कंक्लूजन सही है, नेगेटिव स्टेटमेंट नेगेटिव कंक्लूजन सही है। अगर कंक्लूजन पॉजिटिव निकला तो गलत है कंक्लूजन। अभी रुको, आखिरी पॉइंट है, अगर पॉजिटिव 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 स्टेटमेंट 10-15 हो और 2 कम से कम नेगेटिव हो, चाहे 3 नेगेटिव 4-5 नेगेटिव भी हो, लेकिन कम से कम 2 ही नेगेटिव अगर हो तो 2 नेगेटिव को आपको पता है नो कंक्लूजन, तो नो कंक्लूजन। अगर 3 भी नेगेटिव नो कंक्लूजन, 4 भी नेगेटिव नो कंक्लूजन। या आप याद रखना, 2 ही कम से कम नेगेटिव हो तो नो कंक्लूजन, मतलब कोई भी कंक्लूजन सही नहीं है जो आप चेक कर रहे हो। अभी सर ये पॉजिटिव नेगेटिव की ट्रिक तो हमें समझ में आई, लेकिन ये अप्लाई कैसे करें सवालों में सर? देखो भाई, आपके सामने तो मैंने सवाल तो रखा, आपके सामने मैंने, ये आपके सामने सवाल है। इस तरह का सवाल, इतना भी मुश्किल सवाल थोड़ी आता है। उधर 4 ही स्टेटमेंट होते हैं, उधर 2 ही कंक्लूजन होते हैं। आपको बताना होता है कि वो कंक्लूजन सही है कि वो कंक्लूजन सही है। चलो ठीक है, अब देखो आप, ये कौन सा वाला है? हमें पता है पॉजिटिव है क्योंकि ऑल है। ये सम है, पॉजिटिव है। ये सम नॉट वाला है, नेगेटिव है। ये नो वाला है, नेगेटिव है। ये ऑल वाला है, ऑल नॉट नहीं, ऑल नॉट भी होता है कहीं कहीं। ऑल नॉट का मतलब नो ही होता है। इनमें आप खुद ही आप देखो पॉजिटिव कौन है नेगेटिव कौन है। आप एक नजर मारो वीडियो को पॉज करके कि पॉजिटिव कौन है नेगेटिव कौन है, इतना समझ आना चाहिए कि पॉजिटिव कंक्लूजन कौन है। सारे देखो, यहां पे लिखा है ऑल ARF, नीचे सारे देखो कि कौन सा पॉजिटिव है कौन सा नेगेटिव है, ये सारा समझ आना चाहिए आपको। ओके, उसके बाद पॉज करने के बाद आप ये देखो,
भाई ऑल आपको पता है साइलॉगिज्म 4 ही पिलर्स पे है, ऑल, सम, नो, सम नॉट, पूरा साइलॉगिज्म ये 4 वर्ड्स पे है, ऑल, सम, नो, सम नॉट। अब ऑल कभी कभी लिखा नहीं होता है, यहां पे ऑल, यहां पे ईच लिखा होता है, कभी कभी यहां पे ईच एवरी होता है, एनी होता है, 100% होता है, ऑल नहीं लिखते हैं। लेकिन अगर यहां पे कभी ओनली हो, ईच, एवरी, एनी, 100%, ठीक ठीक ठीक, मगर अगर ओनली हो, ओनली ARB, तब उल्टा पुलट होता है। ये देखो ओनली, ओनली का केस यहां पे मैंने लिखा है। ओनली XRY का मतलब ये नहीं है कि ऑल XRY, उल्टा पुलट ऑल YRX, ये ओनली में अलग केस है। ओके, अगर कहीं कहीं सम नहीं लिखा हो, कोई कोई जगह आपको सम नहीं दिखे लेकिन ऑफन दिखे, ऑफन BRC मतलब सम ही, एटलीस्ट BRC मतलब सम ही, मैक्सिमम, मिनिमम, मोस्ट, मच, ऑलमोस्ट, FU, कभी कभी ऐसा होता है एटलीस्ट सम भी, एटलीस्ट सम उसका मतलब सम ही होता है। जनरली 100% तो पता है आपको, लेकिन 0% से ज्यादा और 90 या 100% से कम अगर आपको कभी भी दिखे उसका मतलब सम। फॉर एग्जाम्पल 98% ऑफ BRC मतलब सम BRC। तो क्वेश्चन में कभी कभी होते हैं ये वर्ड्स, एक बार नजर मारो। और एक बात, ओकेजनली, फॉर एग्जाम्पल ओकेजनली BRC का मतलब सम BRC, ये FU सब कुछ समझ आया आपको। लेकिन डेफिनेटली और नॉट, डेफिनेटली नॉट में ये लाइन मैंने क्यों लिखी है, ऐसा नहीं होता। देखो क्या होता है, कभी कभी होता है सम BR डेफिनेटली C, उस वक्त डेफिनेटली को काटो सम BR C है। ये डेफिनेटली नॉट वाला भी ऐसा ही है। कभी कभी होता है सम BR डेफिनेटली नॉट C, डेफिनेटली नॉट C, ये उस वक्त भी काटो, बात खत्म। इसलिए मैंने यहां पे लाइन रखी हुई है। बाकी हार्डली ARB का मतलब होता है सम AR नॉट B, ठीक है ना। रेयरली ARB का मतलब होता है सम नॉट, है ना, सम नॉट, रेयरली सम नॉट में, रेयरली ARB का मतलब होता है सम AR नॉट B। अभी आपने अगर पूरा नहीं सीखा तो कोई बात नहीं, ये समझ आने के बाद आपको ये ऑटोमेटिकली समझ आएगा। अब नेवर हो किसी जगह, नॉन हो, नो हो, नो वन हो, कहीं भी ऐसा हो तो नो। अभी मैंने आपको बोला था ऑल, देखो ऑल नॉट नहीं है कहीं, ऑल है, सम है, नो है, सम नॉट है, 4 ही पिलर है साइलॉगिज्म के। ऑल नॉट नहीं है, सम नॉट है, लेकिन कभी कभी ऑल नॉट भी होता है, मतलब ऑल AR नॉट भी, वो तो कोई पिलर नहीं है, लेकिन ऑल नॉट का मतलब होता है नो, याद रखना, ठीक है ना। अभी मैं आपको लॉजिक के बगैर समझा रहा हूं, वेन डायग्राम के बगैर समझा रहा हूं, लेकिन ये सारी बातें आपको समझ में आएंगी। एक बात याद रखो, कभी कभी होता है ऑल ए कैन नेवर बी बी, क्योंकि हमें पता है जब हम पॉसिबिलिटी पढ़ेंगे ना, वहां पे कभी कभी पॉसिबिलिटी लफ्ज, जैसे ऑल लफ्ज के बगैर ये होते हैं, सम वर्ड के बगैर ये वर्ड होते हैं। हम पॉसिबिलिटी में पढ़ेंगे, पॉसिबिलिटी के बगैर कभी कभी कैन भी होता है, माइट भी होता है, मे भी होता है, शुड भी होता है, कुड भी होता है, कुछ भी। लेकिन एक बात याद रखना, अगर कैन नेवर भी लिखा हुआ है तो वो पॉसिबिलिटी में नहीं आता, वो नो में आता है। अभी ऐसे ही याद रखो, कैन नेवर 0%, ऑल नॉट, नो वन, नेवर, ये सारा नो में आता है। और ये तो मैंने आपको बताया, ओनली XRY का मतलब उल्टा पुलट, ऑल ही है, ओनली ऑल में मैंने लिखा, लेकिन ओनली कुछ और है। ओनली का मतलब होता है, ओनली XRY का मतलब ऑल YRX। ओके, पॉसिबिलिटी जहां भी होगा उसके बदले भी कुछ वर्ड यूज होते हैं, कैन भी, माइट भी, मे भी, शुड भी, कुड भी। ओके, अब आपको इतना तो पता होगा, इतना तो पता होगा, इतना तो पता होगा। यहां पे मैंने ऑप्शन में बोला ना, ईदर और होता है, नीदर नॉर होता है, ऑल ऑफ द अबव, नन ऑफ द, ओनली वन करेक्ट, ओनली टू करेक्ट। लेकिन नीदर नॉर का मतलब क्या है, ईदर और का मतलब क्या है? ईदर और का मतलब होता है ईदर फर्स्ट इज करेक्ट और सेकंड इज करेक्ट, मतलब एक करेक्ट होता है, एक इनकरेक्ट होता है। ईदर और का मतलब क्या होता है? दोनों सही नहीं है, ईदर फर्स्ट इज करेक्ट और सेकंड इज करेक्ट, मतलब दोनों में एक करेक्ट है और एक इनकरेक्ट है, ये ईदर का मतलब होता है। नीदर नॉर का मतलब क्या होता है? नीदर फर्स्ट नॉर सेकंड, या नीदर फोर्थ नॉर फिफ्थ, मतलब दोनों गलत है। ओके, इतनी बातें तो आपने सीखी। ये वर्ड्स कभी कभी इंटरचेंज होते हैं, जैसे यहां पे मैंने आपको सिंपल दे दिए, कभी कभी आपको देंगे इनके बदले ये, तो एक नजर मारो, बहुत ही इजी है। और भी कुछ है आगे, हमें क्वेश्चंस में पता चलेगा। अच्छा, इतना तो आपने सीखा। अब हम बात करेंगे
पॉजिटिव नेगेटिव रूल नंबर 1 कैसे अप्लाई करें क्वेश्चनों पे। बड़ा इजी है। आपको बताना क्या पड़ता है, आपको इतना बताना पड़ता है कि ये कंक्लूजन सही है, ये सही है, ये गलत है, सही सही गलत कौन सा है। तो हम डायरेक्ट क्वेश्चन जो इतना बड़ा है डायरेक्ट कंक्लूजन पे नजर मारेंगे। चलो हम देखते हैं कंक्लूजन नंबर 1 सही है या गलत है, यही तो देखना होता है ना। सम ए आर नॉट बी, बताओ मुझे सम ए आर नॉट बी, ए कहां पे है और बी कहां पे है। आपको सबसे पहले, कभी कभी मैं भी खुद ये गलती करता हूं, ए और बी यहां पे देखता हूं, ए और बी, ये ए ये बी। आपको सबसे पहले देखना है ये ए और बी, जो आपको कंक्लूजन चेक करना है सम ए आर नॉट बी, आपको देखना है ए और बी तो कहीं एक ही लाइन में तो नहीं है। सबसे पहले ये देखना होता है। अगर वो एक ही लाइन में है ए और बी, वही लाइन बस देखनी है हमें, बाकी लाइनों से स्टेटमेंटों से कोई लेना देना नहीं है। ए और बी कहीं एक ही लाइन में तो नहीं है, हां भाई यहां पे है। ये बी से हमें क्या लेना देना जब हमें ए और बी एक ही लाइन में मिला। ये ए से हमें क्या लेना देना जब हमें ए और बी एक ही लाइन में मिला। अब सम ए और नॉट बी, ए और बी कौन सी लाइन में है, ये वही लाइन देखो पॉजिटिव है कि नेगेटिव। अगर वो पॉजिटिव है तो नीचे भी पॉजिटिव ही होना चाहिए, अगर वो स्टेटमेंट नेगेटिव है नीचे भी नेगेटिव ही होना चाहिए। बताओ जरा मुझे, वो है ऑल वाला मतलब पॉजिटिव, तो ए बी का किस्सा जो हम नीचे देख रहे हैं वो भी पॉजिटिव ही होना चाहिए। कंक्लूजन ए बी का पॉजिटिव है क्या, नहीं भाई नेगेटिव है। क्यों नेगेटिव है, नॉट लिखा हुआ है, सम नॉट। अब अगर ये नेगेटिव है तो ये गलत है। ओके, हुआ गलत, कितना इजी है। आपने देखा कंक्लूजन सही है कि गलत, तो गलत इजी है। लेकिन इतना भी इजी क्वेश्चन नहीं होते, होते हैं कभी कभी, होते हैं लेकिन कभी कभी देखो देखो ना मैं क्या करता हूं। अब सम ए आर नॉट बी, ये हमें गलत निकला। क्यों निकला गलत, ए और बी निकले हुए एक ही लाइन में, वो पॉजिटिव है, ये भी पॉजिटिव होना चाहिए, रूल नंबर 1। लेकिन ये है नेगेटिव तो है गलत ये। अब अगर मैं यहां पे नॉट नहीं लिखूं, अब चेक करो जरा, सम ए आर बी, ए और बी एक ही लाइन में है, वो पॉजिटिव है और ये भी पॉजिटिव ही है। क्यों, क्योंकि नॉट मैंने हटाया, ये भी पॉजिटिव ही है, ये पॉजिटिव है तो ये भी पॉजिटिव ही है, इसलिए ये करेक्ट हुआ। अभी तक तो गलत निकला था इससे पहले, अब ये हटा के ये सही निकला। लेकिन जब भी सही निकले आपको फिर देखना होता है सेकेंड रूल भी फॉलो होता है क्या, थर्ड रूल भी फॉलो होता है क्या। यहां पे तो फॉलो हो गया, अब आपको देख कैसे फॉलो हुआ, ऊपर पॉजिटिव नीचे पॉजिटिव फॉलो हुआ। अब आपको देखना है यहां पे भी फॉलो होगा या यहां पे भी फॉलो होगा। ओके, अभी ये गलत निकला था पहले जब नॉट था यहां पे, तो फिर आगे आपको चेक करने की जरूरत नहीं होती है। चलो दूसरे पे आपको समझ आएगा अच्छी तरह। कंक्लूजन नंबर 2 चेक कीजिए, सम सी आर डी, सी और डी कहीं एक ही लाइन में तो नहीं है, दो लाइनों में है तो चक्कर कुछ और होगा। एक ही लाइन में तो नहीं है सी और डी ऐसे ऐसे ढूंढोगा आप, लेकिन सी और डी तो एक ही लाइन में है। ये डी किस काम का, ये सी किस काम का, एक ही लाइन से मिल रहा है हमें, तो ये कंक्लूजन इसी लाइन से निकला हुआ है, सम सी आर डी। अब बता मुझे, इससे निकला हुआ है ये। अब आपको बताना है वो पॉजिटिव है कि नेगेटिव। ये है नॉट वाला सम नॉट, ये है नेगेटिव तो ये भी नेगेटिव ही होना चाहिए, है क्या। अरे ये तो पॉजिटिव है, तब ये गलत। अब ये गलत निकला तो आपको क्या ऑप्शन में और कुछ चेक करना है, आपको सीधे बताना है ये गलत है। अगर ये सही निकलता इस रूल से, पहले रूल से जो हम चेक कर रहे हैं, तभी आपको इस रूल और इस रूल में देखना था सही है कि नहीं। अभी ये गलत निकला क्योंकि ऊपर ये नेगेटिव है ये पॉजिटिव है, नेगेटिव में नेगेटिव आना चाहिए। अभी ये गलत निकला तो हमें आगे चेक करने की जरूरत नहीं है, लेकिन इसको मैं सही बनाता हूं क्योंकि मैं चाहता हूं कि ज्यादा मुश्किल क्वेश्चन हो। इसको मैं सही कैसे बनाऊं, सम सी और नॉट डी लिखूंगा। अब सही है कैसे, सी और डी एक ही लाइन में, वो है नेगेटिव नॉट, ये भी नेगेटिव, ऊपर स्टेटमेंट नेगेटिव नीचे भी नेगेटिव ही होना चाहिए, तो ये सही है। अब सही है क्या, आगे चेक करेंगे ये रूल और ये रूल में, जो कि इससे बहुत छोटे रूल है, बड़ा रूल तो यही है। ओके,
तीसरा अब मैंने इनको दोनों को सही किया, इसलिए सही किया ताकि हम सेकंड और थर्ड रूल देखें, नहीं तो आपको सही नहीं करना है, आपको वहां पे गलत ही लिखना है कि ये दो गलत है, फॉलो नहीं करते। नो डी इज ए, चेक करेंगे एक ही लाइन में तो नहीं है। हाँ भाई, डी और ई देखना है, डी और ई एक ही लाइन में है। अब डी और ई एक ही लाइन में है, आपको देखना है वो नेगेटिव या पॉजिटिव। उससे पहले ये देखो कि नो डी इज ए, नो डी इज ई, नो डी। जब नो डी इज ई और नो डी इज ई आपने देखा, इसका मतलब स्टेटमेंट कंक्लूजन में रिपीट हुआ है, रिस्टेटमेंट। अब रिस्टेटमेंट सही होता है कि गलत? बहुत सारे यूट्यूबर और बहुत सारे बुक्स, बहुत सारे चैनल्स, मैं आपको कितना बताऊं, मैंने कितना रिसर्च किया, बहुत सारे बताते हैं कि रिस्टेटमेंट सही होता है, बहुत सारे बताते हैं कि रिस्टेटमेंट गलत होता है। आप कितनी भी बुक्स देखो, और कोई बुक तो कहती नहीं है रिस्टेटमेंट के बारे में कुछ, और अभी तक रिस्टेटमेंट पे कोई क्वेश्चन ही नहीं आया है कभी किसी एग्जाम में। इसलिए अभी तक रिस्टेटमेंट आधे बोलते हैं आधे बोलते हैं सही है। रिस्टेटमेंट का मतलब क्या होता है मैं समझाऊंगा, आधों को पता ही नहीं होता, लेकिन कोई बात नहीं, हमेशा हर कोई तो बेसिक से ही स्टार्ट करता है। रिस्टेटमेंट का मतलब होता है स्टेटमेंट में कुछ लिखा हुआ है वही बराबर मतलब रिपीट कंक्लूजन में होता है। नो डी इज ई, यही बराबर होगा यहां, नो डी इज ई, नो डी इज ई, पहले डी, ई बाद में, इसी को बोलते हैं रिस्टेटमेंट। अगर यहां ई और यहां डी होता वो रिस्टेटमेंट नहीं है, एग्जैक्ट जब हो। अब रिस्टेटमेंट सही है या गलत है ये आप मुझे बताएंगे, मैं रिस्टेटमेंट के बारे में बताना चाहूंगा आखिर पे। बहुत रिसर्च करने के बाद मुझे यह पता चला कि कोई रिस्टेटमेंट सही है, कोई रिस्टेटमेंट गलत है। अभी मैं बस आपके कमेंट देखना चाहता हूं, इससे पहले भी मैंने ये क्वेश्चन डाला हुआ था। ओके, अब इस क्वेश्चन पे आते हैं। सम एफ आर नॉट ई,